दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक की एलटी ग्रेड की वैकेंसी 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वैकेंसी की डिटेल में, और हम पॉइंट्स कवर करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कितनी वैकेंसी हैं, फीस कितनी है, ओटीआर कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या है, नया सिलेबस आ चुका है इसका, इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या-क्या हैं। तो देखिए, इस वैकेंसी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 28 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है, और जो फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है वो है 28 अगस्त 2025। यानी आपके पास 28 जुलाई से लेकर के 28 अगस्त तक पूरा 1 महीना है इसके फॉर्म्स को ऑनलाइन फिल करने का। इसके अलावा आवेदन जो आप करेंगे उसमें किसी तरह का अगर कोई मॉडिफ़िकेशन है उसको करने के लिए, या फ़ीस में किसी भी तरह का रिकन्सिलिएशन करने की जो लास्ट डेट है वो है 4 सितंबर 2025। तो वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल वैकेंसीज़ हैं 7,466। इसमें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी वैकेंसी हैं 4,860, और महिलाओं के लिए वैकेंसी हैं 2,525। इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए 81 वैकेंसीज़ हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं 7,466। फ़ीस की अगर बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है या ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं, उनको एप्लीकेशन के टाइम पर ₹125 फ़ीस सबमिट करनी होगी। एससी और एसटी कैंडिडेट्स को ₹65 करने होंगे, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल हैं उनको करने होंगे ₹25 मात्र। जब एप्लीकेशन आप करेंगे, जब ऑनलाइन अप्लाई आप करेंगे, उससे पहले आपको एक ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है अप्लाई करने के पहले। जब आप ओटीआर करेंगे आपको अपना ओटीआर नंबर मिल जाएगा, उसके बाद ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाएँगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर ओवरऑल देखें तो जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि अगर आप ग्रेजुएशन अपीयरिंग हैं या बीएड अपीयरिंग हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपको ग्रेजुएशन और बीएड कंप्लीट होना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशंस की बात करें तो एक बड़ा वीडियो हो जाएगा सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन के लिए, हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए, उस पर एक हम अलग से वीडियो बनाएँगे। ऐज की बात करें तो आपकी जो क्लास 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ऐज होनी चाहिए आपकी 1 जुलाई 2025 को काउंट होगी। मिनिमम 21 ईयर्स आपकी ऐज होनी चाहिए। इसका मतलब आपका जो जन्म है वो 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम ऐज 40 ईयर्स है। इसका मतलब ये है कि आपका जन्म 2 जुलाई 1985 से पहले नहीं होना चाहिए। और जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये जो मैक्सिमम एज है वो है 55 ईयर्स, यानी आपका जन्म 2 जुलाई 1970 से पहले नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करें तो जो एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट्स हैं या ओबीसी हैं उनको एज पर नॉर्म्स 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, वो भी जब आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनको मिलेगा 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन एज में अप्लाई करते टाइम। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है। तो देखिए, जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो एग्ज़ाम 2 तरह से आएगा। एक होगा प्री एग्ज़ाम जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, और ये एग्ज़ाम जो होगा वो क्वालिफाइंग होने वाला है। दूसरा जो एग्ज़ाम होगा वो होगा मेन एग्ज़ाम यानी रिटन एग्ज़ाम। तो सबसे पहले इन दोनों के बारे में डिटेल में जानते हैं, और पहले देखते हैं कि प्री एग्ज़ाम के कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं। देखिए, प्री एग्ज़ाम में जनरल स्टडीज़ और जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया है, यानी ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पर भरा है, जनरल स्टडीज़ और उस सब्जेक्ट पर बेस प्री एग्ज़ाम आपका होगा। टोटल नंबर क्वेश्चंस होंगे 150। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 300 नंबर का पूरा एक पेपर होगा, जिसमें 30 क्वेश्चंस जीएस के होंगे और 120 क्वेश्चन आपका जो मेन ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उसके होंगे। इसका मतलब जो 60 मार्क्स हैं वो जीएस के हो गए, और 240 मार्क्स जो हैं वो आपके मेन सब्जेक्ट्स के हैं। इसमें 2 घंटे का समय होगा, और साथ-साथ में नेगेटिव मार्किंग है, 0.3 आपके सही आंसर से काट लिया जाएगा अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं, या फिर आप उसको ओएमआर शीट में अगर आप 2 सर्किल लगा देते हैं, या जो भी नॉर्म्स ओएमआर के होते हैं उसमें अगर आपका आंसर गलत है तो आपको 0.33 की नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें
SC/ST कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 35% स्कोर करना ज़रूरी है। प्री एग्ज़ाम में SC और ST के जो कैंडिडेट्स हैं, उनको 35% स्कोर करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरीज़ हैं, चाहे आप ओबीसी हो, जनरल हो, आपको 40% इसमें स्कोर करना ज़रूरी है प्री एग्ज़ाम में। 35% रिस्पेक्टिवली और 40% स्कोर करने के बाद ही आप मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफ़ाई होने के एलिजिबल होंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जिसका हमने शुरू में ज़िक्र किया था, उसके 15 गुना कैंडिडेट्स क्वालिफ़ाई करेंगे मेन एग्ज़ामिनेशन के लिए। यानी कि जितनी भी हमारी वैकेंसीज़ हैं और जितने लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा प्री एग्ज़ाम का, प्री एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बेस पर जो मेन एग्ज़ाम्स में जाएँगे, वो एक्चुअल वैकेंसीज़ के 15 गुना कैंडिडेट्स जाने वाले हैं। मेन एग्ज़ाम की बात करें तो प्री एग्ज़ाम तो जैसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मेन एग्ज़ाम लेकिन रिटन होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 20। 10 क्वेश्चन इसमें 125 वर्ड आंसर के होंगे और 10 क्वेश्चन 200 वर्ड के आंसर के होंगे। मैक्सिमम मार्क्स 200, यानी कि जो पहले 10 क्वेश्चन होंगे वो 80 नंबर के होंगे और जो दूसरे क्वेश्चंस होंगे वो 120 नंबर के होंगे। टाइम मिलेगा इसमें पूरा 3 घंटा। सिलेबस की बात करें तो देखिए, सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का अलग-अलग डिटेल सिलेबस है, तो उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएँगे। अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखें, उस पर आपका डाउट को क्लियर करते हुए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब इसमें सैलरी की बात कर लें, तो जो बेसिक ग्रेड पे है, उसके बेस पर जो सैलरी एक्सपेक्टेड होगी, वो होगी 75,000 से लेकर के 87,000 तक की। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, चाहे वो सिलेबस को लेकर के या एलिजिबिलिटी को लेकर के या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।